हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ। देखिए, आपके आगामी मार्च महीने में आबकारी एवं प्रवर्तन सेवाएं का पेपर आयोग के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। पहले ये पेपर फरवरी में होने वाला था, लेकिन अब आयोग ने इसे मार्च में प्रस्तावित किया है। फिलहाल आयोग द्वारा कोई डेट डिक्लेयर नहीं की गई है, तो हो सकता है मार्च में आपका ये पेपर हो जाए। आप लोगों को आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही एग्जाम के रिगार्डिंग आज से स्टडी विद एम के द्वारा क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। आज क्लास फर्स्ट में आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ। कल से आप लोगों को रात को 8 बजे कंटिन्यूसली क्लास मिलेगी, तो आप लोग स्टडी विद एम के साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इन क्लासेस को मैं पहले ही स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन ऑफिस में वर्कलोड की वजह से मैं इन्हें स्टार्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज से आप लोगों को प्रॉपरली ये क्लासेस मिलेंगी। और आप लोगों को कम्युनिटी बॉक्स पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे रही थी। अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो आप डेली बेसिस पे स्टडी विद एम का कम्युनिटी बॉक्स चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली 4 से 5 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिए जाते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आपके पूछे जाने के चांसेस हैं, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम अपने चैनल पर आपके आगामी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल जाए। चलिए, आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं और इस सेशन में आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताना है। तो पहला कथन दिया गया है, मसूरी मेडले पुस्तक के लेखक गणेश शैली। सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण दिया गया 2009 में। डालियों का दगड़िया नामक संस्था चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा स्थापित की गई। और गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला 1990 में। तो कौन सा कथन इसमें गलत है ये बताना है। तो देखेंगे, दिए गए ऑप्शन में आपका गलत कथन हो जाएगा, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला 1990 में। 1990 में नहीं मिला, कब मिला? 1986 में। तो देखिए, क्वेश्चंस की क्वालिटी जो है वो थोड़ा इम्प्रूव की गई है। ये सेशन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप लोग डेली बेसिस पे इन क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। आपके यहाँ पे जितने भी डाउट है वो भी क्लियर कराए जाएंगे, और कोई भी क्वेरीज आपकी होती है वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी क्वेरीज भी यहाँ पे क्लियर कराई जाएगी। तो गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार 1990 में नहीं मिला हुआ था, 1986 में मिला हुआ था। तो ये आपका गलत कथन हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा गौरा देवी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो गौरा देवी आप सभी को ही पता होगा, चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार महिला थी। जन्म की बात की जाए तो वर्ष 1925 को टिहरी गढ़वाल के लाता गांव में इनका जन्म हुआ था। और नवंबर 1986 में इन्हें प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन पॉइंट्स को अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं, आप लोग अपना एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आयोग कोई भी क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, अनियाला चोट कनियाला मुहावरा का अर्थ है। तो अनियाला चोट कनियाला, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है बताना है। दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंधे के हाथ बटेर लगना। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौला राम के गुरु का नाम था। तो देखिए, मौला राम के गुरु का नाम बताना है। तो गुरु राम सिंह, गुरु राम सिंह इनके गुरु थे, मौला राम के। तो ये आपको याद रखना है। मौला राम जो थे ये हिंदी, फारसी एवं संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, और इन तीनों भाषाओं में इन्होंने रचनाएं की है। इन्होंने अपनी रचनाओं के लिए ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। याद रखिएगा, ब्रज भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया है अपने रचनाओं के लिए। और ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना कौन सी है मौला राम की पूछ लिया जाए तो नोट कर लीजिएगा, गढ़ राजवंश। गढ़ राजवंश महाकाव्य जो है ये ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना है मौला राम की। और मौला राम का जन्म कब हुआ पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो वर्ष 1743 में इनका जन्म हुआ था। पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलत कथन का चयन करें। आपको यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, गलत कथन बताना है।
तो देखिए यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर के बारे में ही कथन दिए गए हैं, कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर सही कौन सा ये पता होगा तो आप तुरंत ही गलत कथन का चयन कर लेंगे। तो पहला कथन दिया गया है विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है, आपको याद रखना है यह मंदिर कत्यूरी शैली में निर्मित है। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी जनपद में है, ये भी आपका कथन सही है, विश्वनाथ मंदिर है आपके उत्तरकाशी में। और तीसरा कथन दिया गया है विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 1857 में हुआ। तो देखिए विश्वनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण है ये आपके 1857 में ही हुआ था। तो सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है और वर्ष 1857 में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती द्वारा इस मंदिर का क्या कर दिया गया, पुनर्निर्माण किया गया। वर्ष 1857 आपको याद रखना है। किसने किया पुनर्निर्माण वो भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे मद महेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। मद महेश्वर नाथ मंदिर आपके कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मद महेश्वर नाथ को पंच केदारों में एक माना जाता है। पंच केदारों में ये कौन सा केदार है पूछ लिया जाए तो ये द्वितीय केदार है। पंच केदारों में द्वितीय ये केदार है और ये मंदिर चौखंबा शिखर पर 3298 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह मंदिर छत्र शैली का है। शैलियां जरूर याद रखिएगा मंदिरों की। तो मद महेश्वर नाथ मंदिर जो है ये छत्र शैली का है। मद महेश्वर नाथ में भगवान शिव के नाभि की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है गलत कथन का चयन करें। यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए गए हैं तो आपको गलत कथन कौन सा है ये बताना है। पहला कथन देखें, अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना 1864, ये आपका कथन बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा जनपद की स्थापना 1891, ये भी आपका सही कथन है। राम क्षेत्र नैनीताल जनपद को कहा जाता है, ये आपका गलत कथन हो जाएगा। राम क्षेत्र नैनीताल को नहीं कहा जाता है, किसे कहा जाता है, श्रीनगर को कहा जाता है। श्रीनगर को राम क्षेत्र या फिर श्री क्षेत्र कहा जाता है और रानी पर्वत आपके अल्मोड़ा में है, ये भी आपका सही कथन है। तो गलत बताना था, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गलत कथन का चयन करें। तो देखेंगे यहाँ पे गलत कथन कौन सा होगा ये बताना है। अजय पाल को गढ़वाल का अशोक कहते हैं, बिल्कुल सही कथन है ये आपका। सांवरी ग्रंथ में अजय पाल को आदिनाथ कहा जाता है, ये भी आपका सही कथन है। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक, कई बार मैंने बताया है अपने क्लासेस में, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक पनीराम नहीं है, कौन है, पातीराम। तो आपका ये कथन गलत हो जाएगा, पातीराम इस पुस्तक के लेखक हैं। तो गलत कथन का चयन करना था, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी कर्णावती को नाक कटनी रानी किसने कहा। आप सभी को ही पता है रानी कर्णावती नाक कटनी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। नाक कटनी रानी इन्हें कहा था शिव प्रसाद डबराल ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, गलत कथन का चयन करें। गलत कथन बताना है कौन सा है। पुगाड़ी कर एक भूमिकर था, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। तिमारी कर सैनिकों को देई वेतन था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। मरु कर पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। टाँट कर गांव छोड़कर भागे हुए लोगों से, टाँट कर जो था ये बुनकरों से लिया जाने वाला कर था, गांव छोड़कर भागे हुए लोगों से ये कर नहीं लिया जाता था, तो ये आपका गलत कथन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन फोर्थ, ये आपको याद रखना है। टाँट कर जो था ये बुनकरों से लिया जाने वाला कर था। नोट डाउन करते रहिएगा इन पॉइंट्स को आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। और आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रही है, जल्दी से आप लोग लाइक कर लें। अभी भी आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोग जितना हो सके इस क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें और लाभ ले सकें। और जितने ज़्यादा लोग क्लासेस से जुड़ते हैं हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और बेहतर क्लास लाने के लिए। तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का
जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए स्टडी विद एम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल पर कौन सी लिपि में लेख लिखा गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल पर किस लेख में लिपि लिखा गया है? शंख लिपि में, ऑप्शन 4। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई? कुछ क्वेश्चन जीएस के भी इंक्लूड किए गए हैं सेशन में, ताकि जीएस भी आप लोगों की प्रिपेयर होती चले। तो देखिए कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति आयोजित की गई किस नगर में, बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुंडल 1, ऑप्शन 4 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पाटलिपुत्र की अगर हम बात करें तो देखिए तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन यहाँ पे किया गया था। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, और दूसरी बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है, दूसरी बौद्ध संगति जो है ये वैशाली में आयोजित की गई। तो ये आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिम्बाबू बुग्याल स्थित है। जिम्बाबू बुग्याल जो है ये आपके कहाँ पर, पिथौरागढ़ में स्थित है, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, वर्तमान में नई टिहरी किस गांव में बसाई गई है? देखिए वर्तमान में नई टिहरी ये एक गांव में बसाई गई है, और बताना है इस गांव का क्या नाम है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बौराड़ी गांव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा इसका करेक्ट आंसर, तो बौराड़ी गांव इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने 4/4/1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू एकता पर भाषण दिया, तो ये व्यक्ति कौन थे बताना है। करेक्ट आंसर है आपका स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दी? तो देखिए ब्रिटिशर्स द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को मूलतः अगस्त 1935 में पारित किया गया, और इसे उस समय के अधिनियमित संसद का सबसे लंबा अधिनियम भी कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, झंडा गीत किसने लिखा? तो देखिए झंडा गीत जो है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये जो सुविख्यात झंडा गीत है, इसको वर्ष 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया, और इस गीत की रचना किसने की है? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कारखाना अधिनियम 1881 में, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पर? झारखंड में पाए जाते हैं, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है। रेगुड़ मिट्टी जो है ये सबसे ज्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और रेगुड़ जो मिट्टी है इसका दूसरा नाम काली मिट्टी भी है, ध्यान रखिएगा। रेगुड़ मिट्टी या काली मिट्टी के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है, रेगुड़ और काली मिट्टी एक ही तरह की मिट्टी होती है, और इसे काली कपास मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखने में काली और लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम जैसे धातुओं से युक्त होती है, जो कम पानी वाली फसलें जैसे कि कपास, मोटे अनाज और सूरजमुखी, इसके अलावा खट्टे रसीले फलों के लिए उपयुक्त होती है। तो रेगुड़ मिट्टी जो सबसे ज़्यादा होती है महाराष्ट्र में होती है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर ये हरिके बांध से निकलती है, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की महत्वपूर्ण नहर है, याद रखेंगे राजस्थान की महत्वपूर्ण नहर है, और इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था, और ये राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है। इसे राजस्थान की क्या कहा जाता है? मरु गंगा भी कहा जाता है, राजस्थान की मरु गंगा इसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। राजस्थान नहर सतलज और व्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निकाली गई है। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज
का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।